नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइव मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का चर्चा करेंगे। वह चैप्टर है वन एवं वन्य जीवन संसाधन। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ये वन्य जीव जो संसाधन है ये सारे हमारे काम में आते हैं। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि वन किसे कहते हैं, तो वन का वही अर्थ है जैसे कि मानव के बिना प्रयास से उगने वाले जो वनस्पति है उसे हम वन कहते हैं। यानी मनुष्य उसमें कोई प्रयास नहीं किया, मनुष्य उसमें कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वह पौधा, वह वनस्पति हो गया है और वह घनघोर रूप धारण कर लिया है, तो उसे ही हम वन कहते हैं। और उस वन में यानी उस जंगल में जो जीव रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, उसे ही हम वन्य जीव कहते हैं। और वन और वन्य जीव दोनों ही हमारे काम में आते हैं। वह प्रत्यक्ष रूप से व अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी हो हमारे काम में आते हैं, इसलिए उसे हम संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता वह है जो जीवों में भिन्नता, यानी जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है, जीवों में जो अलग अलग रूप, अलग अलग गुण, अलग अलग क्वालिटी जो पाए जाते हैं, तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जैव विविधता में भारत संसार में सबसे धनी देश कहलाता है। भारत जो है जैव विविधता में सबसे धनी देश कहलाता है। धनी का अर्थ यह है कि भारत में जितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं और जीवों के प्रकार पाए जाते हैं, जीवों के जातियां पाई जाती है, जीवों की उपजातियां पाई जाती है, इतने सारे जीवों की जातियां, उपजातियां विश्व में कोई भी ऐसे देश नहीं, कोई भी ऐसे देश नहीं है जो कि भारत के समान इतना प्रकार के जैव विविधता पाए जाते हैं। इतना जैव विविधता जो भारत में पाए जाते हैं, इतना जैव विविधता पूरा विश्व में कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक जैव विविधता के संदर्भ में एक धनी देश है। अब देखते हैं अगला कि भारत में लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियां हैं। जो जातियां हैं 81,000 यानी 81,000 जीव यानी वन्य जीव का जो उपजाति है ये पाए जाते हैं। ये हमारे देश भारत में पाए जाते हैं। और 47,000 प्रकार के वनस्पति की उपजातियां पाई जाती है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में 81,000 प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं और 47,000 प्रकार के वनस्पति की उपजातियां पाई जाती है। और लगभग 15,000 वनस्पतियां यानी 15,000 वनस्पति की जो उपजातियां हैं वो हमारे भारत देश के हैं, भारत मूल के हैं। जो 15,000 प्रकार के उपजातियां और वो भी वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं जो हमारे देश, हमारे भारत के हैं। भारत में कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो कि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। उसके साथ एक खतरा आ खड़ी हुई है, उसके सामने में खतरा है जिसकी उसकी सुरक्षा नहीं प्रदान किया जाए तो ये सारे जातियां खत्म हो जाएंगे। वो ये जातियां हैं
स्तनधारियों की जाति जो अपने बच्चों को जो दूध पिलाते हैं, ऐसे जातियों में 79 जातियां ऐसे हैं जो कि समाप्त होने वाले हैं। पंछियों की जातियों में 44 प्रकार के जातियां हैं, वो खत्म होने वाले हैं। सरीसृप जो रेंगने वाले हैं, सांप के जैसे रेंग रेंग के चलने वाले जो जीव है, वो ये 15 प्रकार के जातियां हैं जो वो भी समाप्त होने वाले हैं। जल स्थलचर की जो प्राणी है, जो कभी जल में रहते हैं कभी स्थल में रहते हैं, तो इस प्रकार का जो जीव है उसे जल स्थलचर प्राणी कहते हैं। ऐसे जातियां 3 प्रकार के हैं जो वो खत्म होने वाले हैं। वनस्पतियों की यानी पेड़ पौधों की वनस्पतियों की 1500 यानी 1500 जो जातियां हैं लगभग, वो खत्म होने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे जीवों के सामने में खतरा है। तो इसे बचाने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में 1972 में एक कानून बनाया, जिसके तहत वन्य जीव का संरक्षण प्रदान किया गया है कि वन्य जीव का जो शिकार करेंगे, वन्य जीव का जो समाप्त करने की कोशिश करेंगे, वन्य जीव का जो हानि पहुंचाएंगे, उसके ऊपर कानून कार्रवाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वन कितने प्रकार के होते हैं। वो वन 3 प्रकार के हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। अब हम देखते हैं कि इन वनों में रहने वाले जो जीव है, तो ये विश्व स्तर का एक संगठन बनाया गया। विश्व स्तर में एक मंच पर एक संघ का स्थापना किया गया, जिसके तहत जीवों का रक्षण प्रदान किया जाए। इसके लिए एक सोचा गया, एक नियम बनाया गया, जिसे हम IUCN कहते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक सत्समान संरक्षण संघ कहते हैं। इसके तहत जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है, ये 6 प्रकार का होता है। 1 नंबर सामान्य जातियां। सामान्य जातियां वो ये है जिसको सामान्य रूप से हम देख पा रहे हैं, जिसका जीवन में, जिसका जिंदगी में उतना खतरा नहीं है, फिर भी ये धीरे धीरे ये भी घट रहे हैं। लेकिन इसका घटने का, समाप्त होने का जो रफ्तार है, ये बहुत कम है। दूसरा, संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां वो ये हैं जो सामान्य जातियां से थोड़ा अलग है। सामान्य जातियों में जैसे पशु के अंदर में गाय, बकरी, भैंस, भेड़, इस सारे आ जाते हैं। इसके अलावे साल, चीड़, कृंतक, ये सारे आते हैं। दूसरा, संकटग्रस्त जातियां। संकट भाषा से ही पता चल जाता है कि ये जितने सारे जानवर हैं, ये जितने सारे जीव हैं, इसका जीव में संकट है, आफत है, विपत है, इस खतरा है, ये समाप्त होने वाले हैं। ऐसे जीवों को हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर,
इस सारे जानवरों को सामने, ये सारे जीवों के सामने में संकट है। इसे सुरक्षा प्रदान यदि नहीं किया जाए तो ये कभी समाप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तीसरा, सुभिद्ध जातियां। सुभिद्ध जातियां वो ये हैं जिनकी संख्या काफी तेजी से घट रहा है। इनका अनुकूल परिस्थिति पैदा नहीं किया जाए, इनका विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं किया जाए तो ये भी जातियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। जैसे भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी का डॉल्फिन, एक खत्म हो जाएंगे। दुर्लभ जातियां। चौथा, दुर्लभ जातियां। दुर्लभ भाषा से ही आप समझ जाइए कि दुर्लभ का अर्थ होता है बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होना, बहुत ही मुश्किल से दिखाई पड़ना, बहुत कम दिखाई पड़ना। इस ऐसे जाति को हम दुर्लभ जातियां कहते हैं। जैसे गैंडा, मगरमच्छ, इसे भी सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता, ये भी इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगे। 5 नंबर, स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां वो ऐसी जातियां हैं जो स्थान विशेष में ही पाए जाते हैं, कोई दूसरे जगह नहीं पाए जाते हैं। मान लीजिए कि जो जीव भारत में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी विशेष प्रकार के जीव जो भारत में पाए जाते हैं वो अमेरिका में नहीं पाए जाएंगे। जो अमेरिका में पाए जाते हैं इंग्लैंड में नहीं पाए जाएंगे। जो इंग्लैंड में पाए जाते हैं अफ्रीका में नहीं पाए जाएंगे। जो अफ्रीका में पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाएंगे। ऐसे विशेष प्रकार के जो जीव है, जो विशेष स्थान पर, खास स्थान पर, खास जगह पर, खास क्षेत्रों में, खास एरिया में जो पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को हम स्थानिक जातियां कहते हैं, जो सभी जगहों नहीं पाए जाते। जैसे निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, अंडमानी टील, इस प्रकार के जो जीव है वो हमेशा सब जगह नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्थानिक जातियां कहते हैं, यानी स्थान विशेष में ही पाए जाते हैं। 6 नंबर, लुप्त जातियां। लुप्त जातियां वो ये हैं जो इस धरती पर कभी था मगर आज नहीं है, वो खत्म हो गया है, इस धरती पर नहीं है, समाप्त हो गया, लुप्त हो गया। तो ऐसे जातियों को हम लुप्त जातियां कहते हैं। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख। एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला जो बतख कभी इस धरती पर हुआ करते थे, लेकिन आज वो नहीं है, समाप्त हो चुका है। तो ऐसे जीवों को हम लुप्त जातियां कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये सारी जो जातियां हैं ये वन में रहते थे, जंगलों में रहते थे, जंगल उसका आश्रय स्थल था, लेकिन आज वो खत्म हो गए। तो अब हम देखेंगे कि दोस्तों कि वन जो है, वन कितने प्रकार के हैं, यानी वन माने जंगल कितने प्रकार के हैं। तो सरकार ने इसे सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इसे 3 वर्गों में बांटा है। पहला आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। ये 3 प्रकार के वन हैं जो कि 3 वर्गों में बांटा है इसका सुरक्षा प्रदान करने के लिए। एक ही क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह प्रश्न है, एशियाई चीता कहाँ चला गया? एशियाई जो चीता है वो कहाँ चला गया? तो एशियाई चीता जो है इस धरती से वो लुप्त हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया है। क्यों? इसलिए कि लोग जंगलों को काटकर गांव बसा रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, नगर बसा रहे हैं, उद्योग बसा रहे हैं, हवाई अड्डा बना रहे हैं,
सड़क बना रहे हैं, खेत बना रहे हैं, जिसके कारण से जंगल समाप्त। जंगल जैसे जैसे समाप्त होते गया तो उसका रहने का आश्रय भी खत्म, रहने का जगह खत्म, रहने का जगह खत्म, खाने का भी जगह खत्म, खाने का उसको भोजन नहीं, रहने का जगह नहीं। इसी विकट परिस्थिति में एशियाई चीता इस धरती से समाप्त हो गया। अब ये नहीं है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि वन एवं वन्य जीवन संसाधन क्या है, क्योंकि ये जितने सारे जो जीव जंतु के बारे में मैंने बताया, वो ये सारे जीव जंतु प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये हमारे काम में आते हैं, हमारे काम में आते हैं, हमारा उपयोग में आते हैं। इसलिए ये सारे जो जीव जंतु है, सारे के सारे जीव जंतु को हम संसाधन कहते हैं। जो हमारे काम में नहीं आते हैं उसे हम संसाधन नहीं कहते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं, दूसरे विषय लेकर फिर हम आएंगे दूसरा क्लास में। जय हिंद, जय भारत।